संसार की महिमा में लगे हुए। हम परमेश्वर की महिमा है, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सकती है। हालेलुया। चलती फिरती महिमा है, चलते फिरते मंदिर है। मंदिर क्यों नाम रखा? मंदिर में महिमा होती है। क्या होती है? तुम मेरे मंदिर में, तुम में वास करता हो, और जिसके अंदर यीशु है वहाँ महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए इस दिल में अगर यीशु में विश्वास किया है तो इस दिल में यीशु ही रहना चाहिए। हालेलुया। आपल्या हृदयात जर येशूला आपला प्रभू मानलं तर आपल्या हृदयात फक्त येशूच प्रभूची आराधना वाले पाहिजे। हालेलुया। फिर इसके अंदर डर नहीं रहेगा, चुगली नहीं रहेगी, कड़वाहट नहीं रहेगा, पत्थर की आराधना नहीं होगी, मूर्ति की आराधना नहीं होगी, सिर्फ प्रभू की आराधना होगी। हालेलुया। म्हणून विश्वासीचं जीवन म्हणजे असं सर्व जातात ना, आपण आम्ही दर्गात चले गे, अरे आम्ही दर्गात पण जातो, अरे आम्ही तिकडे पण जातो, आम्ही इकडे पण जातो, सगळं करतो, तसं नाही। यीशु यीशु हालेलुया। उसी का प्रेम उसने तुमसे किया, तुम भी वैसे ही प्रेम उससे करो। हालेलुया। सच्चा प्रेम। फिर देखना ये बाजू का घर मकान बने ना बने चलेगा, ये मकान बनते जाएगा। हम सब संसार की बातों को लेकर ही प्रभु के पीछे आते। आज मसीह में बहुत से लोग को बोलो ना मला घर नाही, ना माझा आधार पण जात नाही, माझं ये नाही, माझं ते नाही, त्यासाठी येशूकडे येतात। हालेलुया। पण त्यासाठी येण्यापेक्षा माझा आत्मा नाश होऊ नको देऊ, मला या आनंद काळाचं प्राप्त जीवन भेटू दे, यासाठी या बाकी सगळी परिस्थिती प्रभू ऑटोमॅटिक बदलून टाकते। हालेलुया। आमेन। मग मी वेशनाच्या नातून निघलो कारण की मला माझ्या आत्म्याला वाचवायचा होता। मैं कोई बीमारी के प्रभु के पास नहीं आया था, या कोई मुझे घर मिले, काम मिले, जॉब मिले, ये ज़मीन मिले, वो मुश्किल नहीं आया था। मैं मेरी आत्मा नाश हो रही थी, मैं नष्ट हो रहा था, नशे में चूर हो रहा था, मैं दिखने में सब अच्छे का था, लेकिन मेरे को उस आदत से निकलने का था। तो क्या काम किया? मैं आत्मा नष्ट होने से बचने के लिए आया। हालेलुया। कोई तकलीफ नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन आया फिर प्रभु ने मुझे आज़ाद किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्रेम को समझो, कौन मुझे छुड़ाएगा? आज मुझे लोग प्यार नहीं करते होंगे, कोई तुमको पति तुमको तुत्कारता होगा, बच्चे तुत्कारते होंगे, कोई प्यार नहीं करता है, लेकिन यीशु कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैंने सारे जगत से प्यार किया, तो तुझसे कैसे प्यार कर सकता हूँ? हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? जो हमसे सच्चा प्यार करता है उस पर विश्वास करना है। जो हमसे प्यार ही नहीं करता, खाली मुँह से बोलता है, लेकिन प्यार उसका मेरे जीवन में कभी दिखता नहीं। पीढ़ी से मैं सर फोड़ के आई, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये यीशु को मैंने जाना कि मुझसे प्यार करता है, अब मैं इस पर विश्वास करूँ। हालेलुया। और क्या लिखा? यूहन्ना 3:16 पढ़े। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता क्या किया? पुत्र उसने दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे और क्या ना हो, क्या ना हो, नाश ना हो। आता येशूमध्ये येऊन सुद्धा अजून किती लोक नाश होत आहेत। समजा तुम्ही येशूला ओळखला नाही, येशूला 4 वर्ष झालं ओळखला, 5 वर्ष झालं ओळखला, तरी सुद्धा कधी कधी नाश होत राहतात। आहे सगळं इस संसार में हम तकलीफों में थोड़े बहुत नाश होते रहेंगे भैया। हालेलुया। परमेश्वर का मेन मकसद है तेरी आत्मा नाश ना हो, क्या ना हो। हालेलुया। इस संसार में तकलीफ है, दुख, मुसीबत, परिस्थिति मसीह को भी आती है और अविश्वासी को भी आती है। अविश्वासी को भी आती है तो क्या नाश होगा? तुम अपनी आत्मा को बचाओ। परमेश्वर का मेन मकसद वो है कोई भी आत्मा नाश ना हो, क्या ना हो। मैंने एक दिवस उदाहरण दिला होता, या पाऊस पडतंय आणि आम्ही विश्वासीमध्ये आहे, प्रभूच्या मध्ये आहे, एकदम आपला जीवन विश्वासी आहे, पण या संसारामध्ये राहतो। आमेन। एक व्यक्ती पूर्ण वाईट कपडा घालणार आणि बोलणार मला मीटिंगला जायचं नाही मोठ्यामध्ये, आणि लय पाऊस पडतोय, त्याला कपडा डाग नाही पाहिजे, इथून उडी मारून जातो, तिकडे उडी मारून जातो, पण पाण्याचे चिटे पडतात तर छेद उडतातच त्याला, एवढं तरी उडणारच वाईट कपड्यावर। हालेलुया। मग काय करणार? त्याला जमा करत राहणार, अजून लागून ते घाण झालं, अजून घाण होतं, जाऊ द्या घाणामध्ये पूर्ण घाण करून घेणार कपडं, काय ना साफ करणार ना रुमाल घेऊन, कारण की डाग निघून जाऊ दे। तसंच आपण या जगात आहे, या संसार जे छोटे मोठे टीके उडत राहणार, ये संसार के थोड़े बहुत तीर चलते रहेंगे तुम पे,
लेकिन उसको जमा करते मत रहना, निकालते रहना, सोचते रहना और डब्बे को भरते मत देना। हालेलुया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है अपना, हम बुद्धि प्रभु से नहीं मांगते, बुद्धि समझ नहीं मांगते। क्या नहीं मांगते? समझ नहीं मांगते। म्हणून या जगामध्ये नाश होणं म्हणजे आत्मेला नाश होण्याचं वाचवा। आत्मा को नाश होने से अपने आत्मा को बचाइए, लेकिन जब उससे बोला उनको विश्वास करना बहुत जरूरी है। हमें विश्वास क्या मुंह से बोलने से होता है, ऐसा ना? विश्वास आम्ही ईश्वर विश्वास करतो, प्रत्येक लोक बोलतात तुम्ही येशूला विश्वास करतो, फक्त बोलण्याने नाही, त्याच्या वचनाच्या अनुसार जीवन जगायला लागेल, त्याच्या आज्ञाला त्याला समजायला लागेल। परमेश्वरचे दास जसं पास्टर शिकवतात, मी शिकवतो, आंटी शिकवली, प्रत्येक वचनामध्ये सामर्थ्य आहे। काय? हर एक वचन में क्या है? सामर्थ्य है। एक 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 विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में लेना, जीवन बदल जाएगा। आमेन। मैं वहाँ से निकला नशे के बंधन से, और उसके बाद संगति छोड़ी। क्या की? संगति छोड़ी और यीशु के पीछे चलने लगा, प्रार्थना में जाने लगा, उसकी उपस्थिति में जाने लगा, प्रभु की आराधना करने लगा। मुझे वचन क्या, वचन का कुछ भी नहीं मालूम, बाइबल भी नहीं मालूम, यीशु ही नहीं मालूम था। हालेलुया। तो ये सारी बातें आज मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे आराधना करता हूँ, कैसे बजाता हूँ, कैसे गीतों की वचन को बोलता हूँ, कैसे गीतें लिखता हूँ, ये कहाँ से सीखा मैं? प्रभु के प्रेम ने मुझे सिखाया। हालेलुया। ये तो हम मसीह में आ रहे 20 साल 15 साल, बस प्रभु ने प्यार किया, मैं खाली चुपचाप रहूँगा, मैं खाली सुनते रहूँगा। तो तुम्हारा प्रेम किधर है? मैं खाली सुनने का काम करूँगा। प्रेम बढ़ता कब है? दोनों के तरफ एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रभु हमें आगे बढ़ाने के लिए आया है, बैठाने के लिए। खाली विश्वास कर और विश्वास करके बैठ, विश्वास को बढ़ाने के लिए आया है, विश्वासच्या गोष्टीला वाढवण्यासाठी आलंय। आपण विश्वास केला, पण ठेवला आणि चालले, आपली जिंदगी चालली, येशू आपलं ठीक आहे आणि आपलं ठीक आहे। जीवन एकच आहे। ते प्राण शरीरापासून निघण्याच्या आधीपासून येशूच्या पाठी खरं मनाने चाला। हालेलुया। तेव्हा तुझी आत्मा वाचेल। आमेन। हालेलुया। में एक शरीर है, तंबू है, तंबू का है? तंबू, और इस तंबू में आत्मा रहती है। आमेन। आत्मा निकली, तंबू गायब। हालेलुया। तो आत्मा को नाश होने से बचाओ, पवित्र आत्मा के पाठशाला में हर रोज जाओ। पवित्र आत्मा तुम्हें बुद्धि से भरेगी, ज्ञान से भरेगी। और लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र उसने दे दिया, और जो कोणी विश्वास करेल तो नाश न होणार। आमेन। एक जगत में पूरे गांव के लोक आहे, हर एक धर्मातली लोक आली। आज आपण बघतो किती लोक येशूवर विश्वास करतात। आमेन। हळूहळू येशूचा प्रचार वाढत चाललाय, देश खरं परमेश्वराला ओळखत चालले, पण काही लोक दुष्ट आत्मा आहे त्यांना प्रभूमध्ये वाढून देत नाही। हालेलुया। आज मराठी, पंजाबी, यूपीचे भाऊ बहीण किती लोक येशूमध्ये आहे। आमेन। हालेलुया। कोणी पैसे दिले का तुम्हाला 1 लाख रुपये? येशूमध्ये या, तुम्हाला 1 लाख रुपये पास्टर दिले का पैसे? आंटी दिले? मी दिलं नाही? लोक बोलतात पैसे देतात, मला दाखव कोण देतात, मला जायचं। हालेलुया। कोण पैसे देतात तर मला सांगा, मला गरज आहे पैसे। 15 वर्ष झालं कोणीच पैसे नाही दिले मला। हालेलुया। येशूमध्ये कोण पैसे देत नाही, येशूमध्ये आम्ही आशीर्वाद देतो, येशूचे वचन देतो आणि आशीष देतो, आणि दिन दुबळ्याची मदत करतो। हे खरंच दिन दुबळे आहे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने बोला, भूखे को रोटी खिलाओ, जो प्यासे उनको पानी पिलाओ, जो है उनको, जिनके पास टाकियाँ भरी उनको पानी पिलाने कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। घर में 5-5 ड्रम चावल का भरा, फिर भी उसको जाकर 50 किलो चावल दो, कोई गरज नहीं है। हालेलुया। जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करो, इसके पास सब कुछ है, उसको मदद करके कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। बुद्धि चाहिए करने की। आमेन। इसलिए आपण काय करायचं, येशूला विश्वास करून त्याच्या विश्वासच्या जुएला आपल्या जीवनात सदैव घेऊन चालायचं। आमेन। अब बस वो बैठना, बस वो कंप्यूटर में सोचते रहना सुबह शाम, मेरी सोच, मेरी बुद्धि, मेरा विचार, मेरी बात, मैं अपने आप से बात करता हूँ, अपने आप की सुनता हूँ, अपने आप की चलता हूँ। यीशु क्या बोलता है, यीशु का वचन में क्या सुना, यीशु ने वचन से क्या बातें किया, वैसा चलता हूँ। कितने लोग बोलते हैं, यहाँ से बाहर निकला कंप्यूटर चालू हो जाता है, अपने आप से मानसिक स्थिति में
शैतान तुमको मानसिक स्थिति में पागल करता है। बहुत से लोग इंसान से कम बात करते हैं, अपने आप से बहुत बात करते हैं। ऐसे बहुत से लोग, हालेलुया, वो सोचना उसका मानसिक स्थिति बिगड़ रही है। आमीन। अंदर ही अंदर बात करना है तो प्रभु से बात करो, वचन को लेकर बात करो, वचन का मनन करो। हालेलुया। कभी कभी कोई आदमी पहचान के बाजू रहता है, प्रेज लॉर्ड बोलेगा तो उसके ध्यान में रहता है, अपने आप में रहता है, हर प्रेज लॉर्ड, क्योंकि उसकी कंप्यूटर चालू रहती है। हालेलुया। अपने कंप्यूटर को चलाना कम करो। जब यीशु पे विश्वास किया तो विश्वास को चलाओ। हालेलुया। यीशु के वचन को लेके चलाओ। हालेलुया। प्रभु कहता है शून्य से लेकर तुझे उठाएगा। जिस जगह तू गिरा ना उसी जगह से प्रभु तुझे उठाएगा, अगर यीशु का विश्वास तेरे अंदर राहील। येशूचा वचन तुझ्या जीवनात आहे। ज्या ठिकाणी तू शून्य झाला त्या ठिकाणी परमेश्वर तुला वरती उचलेल। हालेलुया। यीशु में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी सामर्थ्य है। आमेन। म्हणून तर आज आपण पंथाची लोक, वेगळ्या धर्माची लोक ईश्वर विश्वास केला आणि मंडळी आपण एकत्र आहोत। हालेलुया। कोण आहे ते ख्रिश्चन? कोणच नाही। हालेलुया। लेकिन हमको यीशु ने बचाया और बोला नष्ट होने से बचाएगा। किससे बचाएगा? नष्ट होने से हमारे प्राण को बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जगह जैसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। आता तुमचा मुलगा काय केला, तुमच्या कुटुंबामध्ये काय केला, आता तुम्ही त्याला मारणार का? हालेलुया। विचार करणार की तो वाचू, त्याला समजावू, पुन्हा असं नको करू। परमेश्वर येशू ख्रिस्त यासाठी पृथ्वीवर आला, आम्हाला दंड द्यायला ना आले, ते परमेश्वराचा सुवार्ता देऊन आमचे प्राण वाचवण्यासाठी आला। हालेलुया। उद्धार मतलब क्या? मैंने 4-5 बार बताया। उद्धार किसको बोलते? उद्धार किसको बोलते? उद्धार मतलब क्या? हम लोग उद्धार 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 करते हैं, समझाया हूं मैं, फिर भी याद नहीं रहता है। हालेलुया। उद्धार मतलब क्या? ब्रदर लोग उद्धार म्हणजे काय? ब्रदर उद्धार मतलब क्या? क्या उद्धार? क्या उद्धार का मीनिंग क्या? छुटकारा। वेरी गुड। छुटकारा का नाम बीमारी जाना, हालात बदलना, तकलीफ जाना, जो चीज़ मसीह में आने से पहले जो होते वो नहीं छूट रही थी लेकिन यीशु में आकर वो सब चीज़ चले गई, वो कहते छुटकारा पाया। हालेलुया। आमीन। उद्धार मतलब सारी बुराई से छुटकारा पाना, उसको कहते उद्धार। इसलिए यीशु मसीह जगत में इसलिए दंड देने नहीं आया, तुम्हाला मारायला, तोडायला, घात करायला आला, पण काय आला? उद्धार करायला आला। हालेलुया। चोर आता है चोरी करने, मारने, घात करने, नाश करने। चोर कौन है? तो चोर कौन है? शैतान। वो दुष्ट, वो शैतान हमारे जीवन में गड़बड़ी करने आता है। हालेलुया। तुमने भी लिखा है, लेकिन यीशु हमें दंड देने नहीं, हमें क्या करने आया? उद्धार करने। अगर हमको उद्धार पाना है, अगर हमको छुटकारा चाहिए, अगर हमको जीवन की अच्छी शांति जिंदगी चाहिए, अगर तुमको तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा चाहिए, तुम्हारे घर में प्रभु के सुख शांति रहना चाहिए, तो तुम्हें उसके पास आना पड़ेगा। हालेलुया। उस पर विश्वास करना ही पडेगा। काय घरात बघा, असे विश्वासी पण घर आहे आणि असे अविश्वासी घर आहे। त्याच्या घरात गेलं की असं वाटतं की 10 मिनिटात मी निघून पडू, मन नाही लागणार। दुःखी त्याच्या घरात गेला की असं दुःख होतं ना, कष्ट श्रापित घर लगता है। पीढ़ी से कुछ तो घर में है, वो चीज जाती नहीं है। बहुत विश्वासी के भी जीवन में मैं देखा हूँ, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज है जो उनके घर में शांति प्रकट करती है। कभी कभी मेरे को किस घर में जाऊंगा तो महसूस होता है ऐसी बातें, क्योंकि पूर्वजनों का बलवंत व्यक्ति के श्राप उस घर में अभी भी है। हालेलुया। और कुछ घर में झोपड़े में भी जाओगे जो सुकून लगता है, जैसे वहाँ से हटो ना, उपस्थिति महसूस होती है। किसी के घर में जाओ, किसी घर में, वहाँ मालूम पड़ता है कि यहाँ सच में प्रभु की महिमा का घर। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु में आना, प्रभु में जीवन जीना कोई खाने का काम नहीं है। हालेलुया। उस पर भी विश्वास किया, इस पर भी विश्वास किया, हो गया, ऐसा नहीं है। एक ही विश्वास, एक ही प्रभु। आमीन।
इसलिए मेरा प्रभु बोलते हैं दंड देने आया, मेरे पास डर के मत आओ, यीशु के पास डर के मत आओ। पाप के पास तुम डर के जाते हो। हालेलुया। मेरे बेटे को मैं 2-3 बार कभी मारता चॉकलेट के लिए, कभी कुछ गलती करता है, ज़्यादा कुछ मस्ती करता है, 1 मिनट के बाद फिर आता है पप्पा पप्पा करके। हालेलुया। वो डरता नहीं। आमीन। अगर आज हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हुआ हो, डरो मत, मेरे प्रभु के पास आओ, वो तुम्हें छुटकारा देगा। हालेलुया। वो दंड देने नहीं आया आहे. येशूपाठी आला तर आपलं जीवन पूर्ण रीतीने प्रभूला सोपा. जीवन आहे, चुक्या होती, चुकी गलती होगी, कभी चाहे नहीं होगी, लेकिन एक गलती करने के कारण 1000 गलती मत करते रहे, नहीं तो शैतान तुम्हें गलती का पुतला बना देगा और तुम मसीह से हमेशा दूर हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु को बोलो, प्रभु के सामने पश्चाताप करो, प्रभु को मानो, प्रभु मुझे ये आदतों से निकाल, ये आदतें मुझे नहीं छूटती है, ये आदतें मैं नहीं छोड़ पाती हो। प्रभु तुझे सामर्थ्य देगा और तू पूर्ण रीति से बदल जाएगा। आमीन। तो किती लोक ईश्वर विश्वास करतात पक्केपणी। हालेलुया। बघा आपल्याला दोष लावायला काहीतरी जागा तरी पाहिजे ना। हालेलुया। तुम्हारी एक प्रार्थना सुनी नहीं जाती, तुमने यीशु पे विश्वास किया और प्रार्थना करे, यीशु करतो, हा यीशु करतो, मी ऐकते, यीशु करणार सगळं करते। हालेलुया। यीशु करणार बोलतो, यीशुचे ऐकतात, पण मग दुसऱ्याला का जाऊन आपला त्रास सांगता? अरे भाई, यीशु को तुमने अपना प्रॉब्लम बताया तो यीशु को काम करने दो। वो मामा को जाके बताएंगे, वो मामी को जाके बताओगे, अब हो रहा नहीं तो दोष किस पे लगाओगे? हालेलुया। वो तो एक चाहिए ना दोष लगाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य की तो फितरत है दोष लगाने की। आदम हव्वा से दोष लगाने की बात है आज तक चलती है। इसने किया, उसने भड़काया, इसलिए मैं किया, नहीं ये किया। एक बार प्रभु को अपना प्रभु मानो और उससे मांग कर देखो, तुम बोलो किया तो नहीं किया। आमीन। हमारे जीवन में गड़बड़ी है, गड़बड़ी है, पक्का विश्वास नहीं कि कौन करेगा, इसलिए हमें यीशु पे पक्का विश्वास रखना है। हालेलुया। और उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ, क्यों हमको ऐसा समझ में नहीं आता है। भजन संहिता 119वां निकालेंगे। मिला भजन संहिता। हालेलुया। ध्यान दो इधर वचन पे, उसमें 73 का वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 119वां अध्याय 73 का वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञा को सीखूं। काय लिहिलं याच्यामध्ये? आपल्याला कुणी बनवले? कशाने बनवले? आपल्या हाताने, अपने हाथों से। बोलो अपने हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। हालेलुया। किसके हाथों से? महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों से हम बनाए गए। हालेलुया। भले मराठी असू दे, सातारची असू दे, या मुंबईची असू दे, कुठली असू दे, तुला बनवणारा एकच जिवंत परमेश्वर आहे। तो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, ज्यानी तुम्हाला मला आपल्या हाताने रचवलेला आहे। इतने बड़े सर्वशक्तिमान के हाथों से हम बनाए गए और हम छोटी छोटी बात पे टेंशन लेते रहते। हालेलुया। क्यों मालूम है? हाथों से बना, रचा गया। रचना मतलब क्या? रचाना सजा दिया है। हालेलुया। हमको ये चीज इस जगह पे सजा दिया है बनाकर। हालेलुया। हर एक शरीर के हर एक चीज को, हर एक यंत्र को काम दिया है। हालेलुया। हमको सजा चुका है। इतने मजबूती से बनाया परमेश्वर ने हमें, लेकिन हम शैतान के जाल में फंसकर फट से टूट जाते। हालेलुया। जो परमेश्वर ने बनाया वो क्या कमजोर हो सकता है? जो जिस हाथों से बनाए हम क्या इतने कमजोर है? क्या छोटे छोटे आंधी तूफानों से डरते? काम नहीं है, पैसा नहीं है, बैंक में नहीं है, किस्से में नहीं है, उसको देना है, इसको देना है। अरे प्रभु ने इसलिए थोड़ी रचा हमको, इसलिए रचा विश्वास में बढ़ने के लिए, पिता के पास चिपके रहने के लिए। हालेलुया। इसलिए उस बनाए परमेश्वर से क्या करो? क्या लिखा हुआ है? तेरे हाथों से मैं बना रचा गया हूँ,
मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञा को सीखूं। आज लोग नाश इसलिए रहे कि समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, वचन की समझ नहीं है, आज्ञा की समझ नहीं है। विश्वासी तो है 15 साल 20 साल से, लेकिन कुछ बढ़ते नहीं, वहीं का वही है। कुछ स्टेप लेते नहीं, कुछ प्रभु में आगे बढ़ने की चाहत नहीं। डर 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 डर। सर्वशक्तिमान की बनाई हाथों की रचना डरती है। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान यीशु ने अपने हाथों से हमें बनाया। हमें कोई भी बात में डरना नहीं है भैया। हालेलुया। हम डरते तब है जब हमारी बुद्धि नहीं चलती, हमें समझ नहीं है कि प्रभु में कैसे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर पे जो जो व्यक्ति ने विश्वास किया है उसको परमेश्वर ने कुछ ना कुछ मकसद के लिए बनाया है। भले तुम अनपढ़ हो, गवार हो, पढ़े लिखे नहीं हो, गरीब हो, कुछ भी हो, परमेश्वर ने सबको कुछ ना कुछ मकसद के लिए बनाया। क्योंकि प्रभु में हम सब अमीर है, हम कोई गरीब नहीं है। हालेलुया। क्या सर्वशक्तिमान के हाथों से रचना वो कोई गरीब हो सकती है? ये संसार की बातों को जब हम देखते हैं तब हम अपने आप को गरीब समझते हैं। हालेलुया। इसका खुद का रूम है, मैं भाड़े पे, मैं गरीब हूँ। यानी 15,000 पगार है, मतलब 5,000 पगार में गरीब है। अपने आप को खुद गरीब खुद बनाते हो। परमेश्वर किसी को गरीब नहीं बनाता। हालेलुया। क्योंकि हमारी सोच संसार में लगी हुई है, संसार की अभिलाषा में लगी है, इसलिए हम अपने आप को गरीब समझते हैं। क्या सर्वशक्तिमान के हाथों से बनाई रचना गरीब हो सकती है? लेकिन हम अंदर की रीति से सोचोगे, आत्मिक क्षेत्रामध्ये बघणार तर तुम्ही अमीर आहात। हालेलुया। अब समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें समझ ही नहीं है। इसलिए दाऊद राजा कहता है कि मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को, जिसने हमको बनाया उसकी प्लानिंग हमारी जिंदगी में क्या है। हालेलुया। मेरी रचना क्यों बनाई गई है, मुझे क्यों रचा मेरे यीशु ने। हालेलुया। आज अगर आप तक तुम्हें यीशु में आकर भी समझा नहीं, 15 साल 20 साल 5 साल 2 साल, तो आज परमेश्वर से समझ मांगो, ज्ञान मांगो। यीशु म्हणजे तुम्हाला समज दे, मला बुद्धी दे की तुला चांगल्यापैकी ओळखावं। तुम्ही मला जगामध्ये का म्हणून पाठवला, तुझा उद्देश काय? भले मी 17 वर्षाची झाली, 50 वर्षाची झाली, 20 वर्षाची झाली, पण मला जीवनाचा मकसद माहीत नाही। पण लहानातली मोठे झाली, शिकलो, आई बापाने लग्न केलं, मुलं झाली, हे जीवन जगतंय। पण मला आनंदकाळचं जीवन कुठे भेटेल? माझे प्राण, माझ्या परिवारचा प्राण कसं वाचणार? मला तुझ्याकडे परत कसं यावं लागेल? मला ज्ञान नाही देवा, मला समझ दे। अशी बुद्धि मांगो। आप प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया।